नाज़रीन, ये रोड जो है दमिश्क से आप जब निकलते हैं हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की कब्र के लिए, तो ये शुमाल मगरबी इलाका है। तो यही रोड जो है ये लबनान को जाता है। लबनान बिल्कुल 7-8 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, जहाँ हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की मरकज़ है वहाँ से। तो ये जो आप जंगल देख रहे हैं, इसमें यही वो जंगल मकाम है जहाँ पे यजीद मलऊन को जो है वो जहाँ पे फिन्नार हुआ था। वो ऐसा हमारा सफ़र शुरू है, हम पहुँचते हैं तो आपको इंशाल्लाह और इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि गाड़ी हमारी पार्क होगी और अंदर इसके थोड़ा सा पीछे पहले कोई स्टॉल लगे हुए हैं मुख्तलिफ अशिया के। इसके पीछे जो है जनाब हाबील अलैहिस्सलाम की मरकज़ है, तो वहाँ तक पहुँचते हैं। आए मेरे साथ, ये देखते हैं सारी चीज़ें। जी, हम हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की मज़ार पर पहुँच गए हैं। ये दरवाज़ा है जी, यहाँ से एंटर होकर सामने कब्र हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम। तो नाजरीन, आपने यकीनन हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की मरकज़ की ज़ियारत कर ली होगी। थोड़ा सा तारीख़ में बात करते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील की जो है सलाहियतों की रोशनी में हुक्म खुदा से हाबील को अपना जानशीन बनाने का इज़हार कर दिया। तो काबील के दिल में आतिश हसद भड़क उठी और इसने बाप से कहा कि बड़े होने के नाते में जानशीनी का ज़्यादा हकदार मैं हूँ। इस पर आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों भाइयों को बारगाह खुदाबंदी में कुर्बानी पेश करने का कहा। काबील ज़राअत करता था, इसने रद्दी किस्म की गंदम जो है उसको लाकर पहाड़ पर रख दिया। और हाबील अलैहिस्सलाम क्योंकि गलाबानी करते थे, भेड़ बकरियां पालते थे, तो उन्होंने एक अच्छा खासा दुम्बा जो है वो पेश किया कुर्बानी के लिए। एक उम्दा किस्म का दुम्बा था, लाकर पहाड़ी पे रख दिया। आसमान से आग का एक शोला जाहिर हुआ और हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम के दुम्बे को लेकर आसमान पर चला गया। तो जो कि कुर्बानी ज़ाहिर होने का तरीका था, और ये तरीका अहद बनी इसराइल तक रहा। इस तरह अराए साबली के मुताबिक यही दुम्बा बाद में फिदिया जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम बना। इस कुर्बानी से आदम अलैहिस्सलाम मुतमिन होकर हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हो गए, लेकिन काबील की हसद की आग मजीद भड़क उठी। शैतान ने काबील को कत्ल पर उभारा और एक तायर को पकड़कर पत्थर पर लेटाया और इसका सर पत्थर से कुचल दिया। काबील कत्ल की यह तरकीब सीख कर हाबील के पीछे लग गया और एक रोज़ बसरा के इस मकाम पर, जिस जगह जनाब जामे मस्जिद है, हाबील अलैहिस्सलाम को एक पत्थर पर सोता पाया और करीब जाकर एक बड़े पत्थर से हाबील के सर को कुचल दिया। यानी उसके सर पे मारा, उसका सर जो है फट गया। जनाब हाबील अलैहिस्सलाम के सर से खून बहने लगा और हाबील ने तड़प तड़प कर वहीं पे जान दे दी। इस कत्ल पर आसमान का रंग बदला, सूरज को गहन लगा, सियाह आंधी चली, दरख्तों से फल गिर गए, जमीन में जलजला आया और दरख्तों में कांटे निकल आए। कत्ल के बाद काबील लाश उठाकर हैरान और परेशान 1 साल तक, बर रिवायत 1 माह तक फिरता रहा। दरिंदे और फाड़ खाने वाले जानवर इसके पीछे पीछे थे। तब खुदा ने 2 कौवे भेजे और काबील अलैहिस्सलाम ने इनसे दफन का तरीका सीखा और एक गड्ढा खोदकर हाबील अलैहिस्सलाम को इस मकाम पे दफन कर दिया। और खुद मवाक़ यानी खौफ के डर से, कत्ल के खौफ के डर से कि कहीं मेरे वालिद साहब आ जाएं तो मुझे कत्ल कर देंगे, तर्क वतन करके यमन चला गया। हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक दमिश्क और बेरूत की राह पर मैं ये जो आपके यहाँ पे हाजिर हूँ, मैं पहले बता चुका हूँ कि मौजूद है, और ये तकरीबन दमिश्क से 65 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है।